हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि मैं पीछे उड़ रहा हूँ, तो मैं आज बताना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या है टाइम एंड डिस्टेंस? यानी समय तथा दूरी। तो पहले इसमें टाइम हम समझते हैं। मेरे पास एक आइडिया था आपको समझाने के लिए कि यहाँ से यहाँ उड़ रहा हूँ, तो ये हमारा एक आइडिया था आपको समझाने के टाइम एंड वर्क। जैसे टाइम एंड वर्क होता क्या है, मतलब पहले टाइम समझते हैं। टाइम यानी होता है समय। समय यानी मतलब कि जैसे देखिए, जो शुरू पॉइंट, जैसे स्टार्ट पॉइंट से उड़ना शुरू किया और जहाँ तक जाके उड़ के जहाँ रुका, जहाँ जैसे स्टार्ट पॉइंट पर है हम और जहाँ पर हमको जाना है, जैसे हम यहाँ पर आ गए, तो इन दोनों के बीच की जो अवधि थी उसमें कुछ तो टाइम था ना, कुछ तो समय था। नहीं, हमको यहाँ से यहाँ आ रहे थे, ये कुछ तो समय लगा नहीं यहाँ से यहाँ आने में। वैसे ये हम बता रहे हैं जैसे उड़ने का। जैसे देख रहे हैं पीछे, यहाँ स्टार्ट पॉइंट से शुरू किया और जहाँ तक जा के हम उड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समय कहलाता है। यानी बीच की जो अवधि है, जो बीच की दूरी है, वही हमारा समय कहलाता है। यानी वहाँ से वहाँ तक उड़ने में उसको कुछ तो समय लगा ना, कुछ तो समय लगा, 2 मिनट 1 मिनट कुछ भी समय लगा, तो वही हमारा समय कहलाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो और आ जाता है इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्टेंस यानी जैसे देखिए, डिस्टेंस यानी होता क्या है, मतलब दूरी। जैसे शुरू पॉइंट यानी स्टार्ट पॉइंट से चलना शुरू किया, उड़ना शुरू किया और जहाँ पर जाके उड़ के खत्म हुआ वो, तो उन दोनों के बीच की जो अवधि थी उसमें कुछ तो दूरी था ना। जैसे हम यहाँ पर खड़े और हमको यहाँ तक जाना है, चलते चलते यहाँ पर आ गए और इन दोनों के बीच की जो इन दोनों के बीच में जो अवधि थी उसमें कुछ तो दूरी था ना, वहाँ से यहाँ तक कुछ तो दूरी था, यही हमारा दूरी कहलाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे, SSC, MBA ये सब में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमने आज लेके आए हैं टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। इसके टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन जो SSC, रेलवे, MBA ये सब में पूछे गए क्वेश्चन। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आइए सीखते हैं हम आज टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन। तो क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके SSC के एग्जाम में। ठीक है, SSC के एग्जाम में पूछा गया, जान लीजिए। और पूछे जाते हैं फिर तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी चाल कितनी होगी, हमको पता करने का था। मान लीजिए हमारे पास ये 2 ट्रेन है। कितने हैं? 2 हमारे पास हैं ट्रेन। मान लीजिए ट्रेन है, तो एक का नाम हम रख देते हैं A और दूसरे ट्रेन का नाम रख देते हैं B। ठीक है, तो A का कितना चाल चलता है? ये 6 चलता है और दूसरा B का चलता है 7, यानी 6:7 लिखा हुआ है। तो अब क्या करता है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलता है। चले तो पहली रेलगाड़ी, ये जो A है इसका तो हमको पता है, इसका हो जाएगा हमारा 4 घंटे एंड हो जाएगा हमारा 364 किलोमीटर ये चलता है। ठीक है, चले तो किलोमीटर, ये हम लिख देते हैं किलोमीटर। चले तो ओके। तो अब क्या कहता है, इसका तो हमको पता है। अब कहता है ये A का कितने दूर तक चलेगा, यानी कितने किलोमीटर में चलेगा, यही पता करने का था। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए। तो इसमें बनाना कैसे है, लिखिए पहले। दोनों ट्रेन लिख देते हैं, यानी रेलगाड़ी होता है। दोनों ट्रेन्स की चाल कितनी होगी, दोनों ट्रेन की चाल कितनी होगी। तो एक हमारा आ जाता है दूसरी ट्रेन, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल लिखा हुआ है। दूसरी रेलगाड़ी की हमारे चाल है कितने, 4 घंटे 364 किलोमीटर ये चलता है। तो पहले इसमें बड़ा कौन है, 364, तो ऊपर लिख देंगे 364 और नीचे लिख देंगे बट्टा में 4 घंटे, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब कटिंग करेंगे, 4 को 1 जा 4 डायरेक्ट काट दीजिए, 4 1 जा 4 से, और 491 जा 364 आता है, तब इज इक्वल टू 91 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। अब ये लेकिन आंसर नहीं हुआ। अब कहता है जो पहली ट्रेन
जो हमारा ये पहली ट्रेन हुआ, पहली ट्रेन उसका चाल कितना है, यही पता करने का था। तो पहली ट्रेन का चाल कितना है, तो ये पहले में हमको लिख लेना है, यहाँ पर क्या लिख लेना है, अपॉन में ले लेना है, यानी किसका लिख लेना है, 6:7 है। पहली 2 रेलगाड़ी की चाल 6:7 है, तो हम लिख लेंगे पहले ऊपर 6 लिख लेंगे, नीचे 7 लिख लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई के चिन्ह 91 है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब करिए, अब पहली ट्रेन की चाल हमको पता कर जाएगी, हमको पता चल जाएगी कि कितनी दूर चली वो। तो देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको कटिंग करेंगे, यानी 7 1 जा 7 कट जाता है, काट के देख लीजिए, और 7 13 जा 91 कट जाता है, कट गया। और अब ये 6 और 3 बजा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 13 है, तो 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 13 लिख लेंगे और 6 लिखेंगे, 6 3 जा होता है कितना होता है, तो इज इक्वल टू आंसर आया 78। इट इज राइट आंसर, यानी इतना चलेगी, इतना चाल चलेगी किलोमीटर प्रति घंटा में, इतना 78 चाल चलेगी। यानी जो पहली ट्रेन है, पहली रेलगाड़ी है, वो कितना चाल में कितनी चलेगी, चाल कितनी चलेगी उसकी, तो ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी चाल। तो हमारा यही आंसर कहलाता है, यानी 78 कहलाता है। तो आप इसको तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए दोस्तों, लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, क्या है पढ़ लेते हैं पहले। 3 कारों की चाल 2:3 अनुपात तथा 4 अनुपात के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। कहता है कि 3 कार है हमारे पास, 3 कार है, कितने, 3 कार्स हैं, ठीक है। और अब इन तीनों का मान लेते हैं, एक का नाम ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है नाम। अब इन दोनों को लिया गया समय, इन दोनों की चाल कितनी है तीनों की, तो 1 हो गया, 2, फिर बी हो गया 3, और थर्ड हो गया आपका 4 हो गया, इतना हो गया, सबका इतना चाल है ये 3 कार का। तो हमारा ये हो गया, मान लेते हैं इतना हो गया। तो अब कहता है कि समान दूरी, ये सब जितना समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। कहता है यानी ये अनुपात में ही दिया हुआ, तो इसका आंसर भी अनुपात में ही होगा, लिखा है, तो हमको अनुपात में ही निकालना है। तो जैसे यहाँ पर 3 कार हैं, कहता है 3 कार, यानी 3 कार की चाल, मतलब हमारे पास 3 कार है, 3 कार की चाल कितनी है, तो ये हो गया 2, फिर अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 2 कार की चाल है। अब कहता है समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय कितना होगा। तो इन सबको आप जानते हैं कि भिन्न का जोड़ तो जानते हैं, घटा भी जानते हैं, जो जानते हैं आप, तो उसी जैसा ये सेम टू सेम बनेगा ना, प्लस नहीं होगा, अनुपात दिया हुआ बीच में, तो हम अनुपात ही देंगे। यानी समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय, तो ये फर्स्ट आ जाता है 1, अब 1 में ही लगाएंगे, 1 से ऊपर लगा देंगे, 1 ये 2 हो जाएगा, अनुपात दे देते हैं, फिर 1 ऊपर लिख देते हैं, फिर अपॉन 3 लिख देंगे, फिर अनुपात लेंगे, और फिर 1/4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, हो गया हमारा। अब क्या करिए, सेम टू सेम वही करते हैं जो कर रहे हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम निकालिए, इज इक्वल टू आंसर आएगा। एलसीएम निकालने के बाद, ये एलसीएम नहीं निकालना चाहते तो उसका भी वीडियो बना दिया, देख लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इन सब का टोटल मिला के इन सब का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो 2 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में लिख दिया 6, और मल्टीप्लाई ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर अनुपात का चिन्ह दे देते हैं। फिर 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, ये आता है आपका कितने बार में, ये 3 4 जाता है 12, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह ऊपर ये 1 है, यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया हमारा। फिर अनुपात का चिन्ह दे दीजिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं इस बट्टा को। तो फिर ये 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है जी, 3 बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 4 जा 12 होता है ना, 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो अब ये 3 बार में आया, अब फिर 3 मल्टीप्लाई, फिर ऊपर ये 1 है, यहाँ पर लीजिए, इसको भी अंडर कर दीजिए हम। अब क्या करेंगे, बराबर में, फिर ये अपॉन में 12 लगा देते हैं भैया, 12 हो गया 12। अब क्या करिए, 6 1 जा कितना होता है,
हमारा 6 होता है। फिर अनुपात का चिन्ह हम अनुपात दे देते हैं, यहाँ पर हो गया। अब ये 4 कट है, अब ये 4 1 जा 4 कितना होता है 4 ही होता है। फिर अनुपात का चिन्ह है यहाँ पर तो अनुपात दे दिए। 3 1 जा कितना होता है 3 1 जा 3 ही होता है, हो गया। आपको पता है ये टेबल जानते हैं, तो इतना आया। अब क्या करिए इन सब में ये जो आप देख रहे हैं ये 12 है, यहाँ से कट जाएगा। इसका आंसर मतलब ये यहाँ रहेगा ही नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। ये अपॉन में ये इसका कोई वैल्यू, लेकिन हमने बनाया लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ इसको कोई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कहता है हमको अनुपात क्रमशः अनुपात में होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू 6 अनुपात 4 फिर अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये आपका आंसर कराएगा क्रमशः अनुपात में, यानी ये 12 का कोई वैल्यू नहीं होगा, समझ में। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसने हम आपको बता दिए, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं जो आपको नहीं पता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए जल्दी से आइए दोस्तों हम लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के तीसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूर तय करेगा। कहता है एक स्कूटर पर सवार आदमी है, या क्या कहता है एक स्कूटर पर सवार आदमी है और वो अपना दूरी तय करता है। कितना दूरी, ये अपना 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करता है। तो प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा कहता है। इसमें ये कहता है कि जैसे देख लीजिए, कहता है एक स्कूटर सवार व्यक्ति है और वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। कहता है इसका 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा ये हमको पता करना है। तो इसमें एक फार्मूला लगाया जाता है, वो आपको याद ही रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको याद ही रखना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला। तो वो हो जाता है फार्मूला, क्या आ जाता है देख लीजिए, नोट कर लीजिए। x बराबर क्या होता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है लिख लेते हैं। इस तरह का प्रति लिखा था घंटा, हो गया। तो आपको ये याद रखना है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है। तो ये होता है x गुना 5/8, यही होता है। तो आपको 5/8 ये याद रखना है। 5/8 कितना मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यही आपका एक फॉर्मूला कहलाता है, इसका टाइम एंड डिस्टेंस में है। ये कहता है x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है, x गुना 5/8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम इसका बनाते हैं कैसे। तो पहले इसमें x कहाँ है, x क्या है, x हमारा है 54 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटा कहता है किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति ऐसे भी लिख सकते लेकिन वैसे नहीं लिखे। तो किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होगा, कितना हुआ, तो ये हुआ 54, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x था तो हमने वही लिखा। तो हम ये 54 लिख देते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 54, फिर मल्टीप्लाई चिन्ह है, फिर 5/8 है तो ये सॉरी 18 होगा, सॉरी ये 18 होगा, आप 18 लिख लीजिए, 18 होगा, 5/18 गलती से हो गया। चलिए तो ये 5/18 लिख देना है, 5/18 हो गया, 5/18 मीटर सेकंड। तो अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, 18 कटेंगे, 18 1 जा 18 डायरेक्ट काट देते हैं, 18 1 जा 18 कट गया, और 18 3 जा 54। अब 5 3 जा कितना होता है, आता है हमारा 15, 5 3 जा 15, यानी एक सेकंड में, 1 सेकंड लिखा है मीटर सेकंड, तो यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमारा 15 मीटर का, ये 15 कहलाया, ठीक है 15 कहलाया। तो अब कहता है 1 मिनट में दूरी तय की गई करेगा, तो 1 मीटर में तय की गई दूरी बराबर 15, 1 मीटर में तय, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 15 गुना 60,
इज इक्वल टू 900। इट इज राइट आंसर। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो ये 900 मीटर सेकंड तय करेगा अपना दूरी। ठीक है, तो हमने 1 मिनट का दूरी तय किया। तो इस सवार आदमी का हमने पता कर लिया 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 900 दूरी तय करेगा। तो हमारा यही आंसर कल है। तो बताइए 15 गुना 60, 15 तो हमने निकाल लिया कट कुट करके, और ये 60 कहां से है? हमको कहता है 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यानी 1 मिनट बराबर इसमें 60। 1 मिनट में कुल हमारे 60 सेकंड होते हैं ना, जानते 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए 15 गुना और 60 हम कर दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 900 आएगा। तो यही हमारा आंसर कल आएगा इस क्वेश्चन का, टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए लेते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत ही याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों हम लेते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है, और लेते हैं पहले से। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो कहता है कि एक व्यक्ति है, एक हमारे पास आदमी है, बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग तो यात्रा करेगा, एक आदमी हो गया हमारा, और अपना क्या कर रहा है, ए नगर है, मतलब ए नगर हो गया, कोई एक नगर या कोई गली हो गया मान लीजिए, और दूसरा हो गया बी नगर। ठीक है, ए नगर और बी नगर। तो ए नगर की यात्रा कुल हमारी 72 किलोमीटर हुई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है ए नगर में व्यक्ति, और बी नगर में कितने तक जाता है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, यानी ए नगर में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस लौटता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से की यात्रा से। और पूरी यात्रा जो है, पूरी यात्रा ए नगर और बी नगर में पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, यानी हमको पता करने का आता है औसत चाल। औसत चाल हमको पता करने का आता है। क्या कहता है? हमको औसत चाल पता करने का आता है। तो बहुत ही सिंपल है औसत चाल पता करना। तो इसमें पहले हमारा एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो एक हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत उलझल में बनेगा, लेकिन हम इसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगाया जाता है टाइम एंड डिस्टेंस का। औसत चाल बराबर होता क्या है? तो ये होता है x, क्या होता है ये होता है 2xy अपॉन x प्लस y अंडर कर दी। यही हमारा फॉर्मूला कहलाता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारा यही फॉर्मूला कहलाता है। लिख लीजिए आप, यानी औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा यही फॉर्मूला कहलाता है। तो इसी के आधार पर बनाएंगे। तो इसमें औसत चाल हमारा कितना है? ये पहले 2 है लिखा हुआ, 2 लिख देते हैं, फिर x। तो हम ए नगर को है ना x मान लेंगे, ए नगर को हम x मान लेंगे, तथा y है बी नगर को हम y मान लेंगे। तो हमने y मान लिया। तो ए यहाँ पर x लिखा हुआ है तो 72 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे के 72 लिखेंगे। हम यहाँ पर ये जो 72 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x, ये x दिया हुआ है तो x यानी हमारे 72 हुआ, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दे के 72 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। फिर क्या है, ये y है, तो y क्या है हमारा, b 48 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 48 हो गया। फिर अपॉन है, अपॉन दे देते हैं, फिर x प्लस y, तो x हमारा कौन है, x 72 है, तो हम लिख लेंगे 72, फिर प्लस से प्लस दे देते हैं, और 48 y है 48, तो हम लिख देंगे 48 हो गया। अब इज इक्वल टू ये सब जो है वही लिख लीजिए, 2 गुना 72 गुना 48, जो चीज है वही लिख लीजिए, और अपॉन में क्या है 72 और 48 को ऐड कर दीजिए, आता है 120।
120 आ जाता है, ऐड करके देख सकते हैं, इसको और इसको ऐड कर देना है। फिर क्या करिए, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6912 आएगा। कितना आएगा, 6912 आएगा। फिर अपॉन 102 है, तो हम सॉरी कितना है 120, तो 120 लिख दिए। अब कटिंग करेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, तो ये दो का टेबल में 120 कट जाएगा 60 बार में, और ये 6912 कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 3456 बार में कटेगा टू का टेबल में। ठीक है, अब ये 60 कटा है 30 बार में, 30 बार में कट गया ये टू के टेबल में 30, और 3456 कितने बार में कटा मैं आपको बताता हूँ। ये कट जाता है आपका, ये कट गया 1728 बार में, यानी ये जो आपका आ जाता है 60, ये टू के टेबल में 30 बार में कटा, और 3456 और 1728 बार में कट गया। अब ये 13 कटेगा फिर टू के टेबल में 15 बार में। अब ये कटेगा 1728 कितने बार में कटेगा, ये आपका कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 864 बार, ये कटेगा 864 बार में। ठीक है, 30 कट गया 15 बार में, और ये कटा 1728 864 बार में। फिर अब कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से कैसे कटेगा देखते हैं। ये 3 कटे वाले 5 बार में कट जाता है, 3 5 15, और 864 कट जाएगा 288 बार में कट जाएगा, ये 864 कट जाएगा 3 के टेबल में, आज 15 कट गया 5 बार में। अब क्या करिए, अब इतना कटेगा नहीं, कटेगा काट के देख सकते नहीं कटेगा, तो बच गया क्या हमारा, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना ही बच गया है। तो क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर ये ये भाग अब बचेगा बस, मतलब अब ये और 28 है ना, ये दोनों अब कटेगा नहीं, तो इसको मान लीजिए हम लिख लेते हैं अपॉन में 288, और अपॉन में 5 है बचा, तो लिख देंगे। अब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, अब इससे और इसे भाग करके देख लेते हैं, तो हम भाग कर लेंगे। अगर लीजिए 288 को हमने 5 से अगर भाग कर दिया तो आएगा 5 25 आता है, कट गया 2 और ये 8 में 5 गया तो बचा 3, ये 3 इधर उतरा, ये 8 इधर उतरा, और 5 7 जा होता है 35, कट गया, और 8 में 5 गया तो बचा 3। ठीक है, अब 3 बचा, 5 से 3 लगेगा नहीं लगेगा, 5 से 3 लगेगा, तो क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट उतार देंगे, ठीक है। तो 5, अब यहाँ पर जब पॉइंट उतारे तो यहाँ पर हमको 0 लगाना पड़ेगा, तो 5 6 जा होता है कुल 30, कट गया, तो आंसर आया इज इक्वल टू 57.6, इट इज राइट आंसर। तो हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन था, और इतना बड़ा, बहुत दिमाग खराब करके ये आंसर निकाले। मतलब अगर ये तो हमने एक शॉर्टकट मेथड में बनाया, अगर इसको हम लॉन्ग कट मेथड में बनाते तो कितना टाइम लगता। तो ये एक हमने बनाया क्वेश्चन था, इसी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, कितना बड़ा था, तो हमने ये आंसर निकाला 57.6, बस ये छोटा सा आंसर निकला और इतना बड़ा क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में तो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन 5 नंबर का। ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपका SSC 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन, SSC 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए आप। तो हमारा क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन SSC 2002 में पूछा गया, तो देख लीजिए क्या है, हम पढ़ते हैं इसको। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगा, तो हमको गधा इसकी औसत चाल पता करना है। तो इसमें पहले इसका कुल तय की गई दूरी, तो हमको इसमें तय की गई दूरी इसमें पहले क्या है, तो ये आपका पहले आ जाता है 24 है, एक 24 यहाँ पर है, दूसरा 24, तीसरा 24, ये तीन 24 है जो कुल तय की गई है दूरी में। तो हम लिख लेते हैं इन सबको एक क्रमश में, 24 लिख लेते हैं, फिर प्लस दे देते हैं, फिर 24 लिख लेते हैं, फिर प्लस दे देते हैं, फिर 24 लिख लेते हैं, फिर प्लस देते हैं। अब इज इक्वल टू अंडर कर देते हैं इसको, अब इसको जोड़ दीजिए सबको, इज इक्वल टू आंसर आएगा 72 आ गया।
तो अब कुल समय कितना है, लिख लीजिए ऊपर 24 और अपॉन में क्या लगाना है, पहले यहाँ पर आ जाता है 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपॉन में 6 लिखेंगे, फिर प्लस दे दीजिए, फिर 24 है तो हम 24 लिख लेते हैं, यहाँ पर 24 दिख रहा है, फिर 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपॉन में 8 लिख लीजिए, ठीक है, हो गया हमारा 8 किलोमीटर, फिर प्लस दे दीजिए, फिर 24 है लिख लेते हैं, अब यहाँ पर फिर 24 कहाँ है, यहाँ है, 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपॉन में 12 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, अब इसको थोड़ा अंडर कर दीजिए, कुल समय ये होगा। अब इन सबको क्या करना है, ये तो भिन्न का जोड़ में निकल गया, काफी बड़ा है तो भिन्न का जोड़ निकल गया, लेकिन ये भिन्न का जोड़ में आप बनाइएगा, इनका एलसीएम निकालिएगा, ऑप्शन में आएगा तो क्या होगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका आंसर ऐसे नहीं निकलेगा, एलसीएम जैसा है दिख रहा है लेकिन एलसीएम जैसा नहीं निकलेगा। क्या करना है, क्या समझना है, आइए इसको काट दीजिए, कैसे काटना है, देखिए 2 का टेबल में 3 बार में 3 2 जाता है 6 और 2 का टेबल में 12 बार में आ जाता है 24, 12 2 या 24 कट गया, अब 8 का जाता है 4 बार में, फिर ये 12 कट गया, कितने बार में कट गया, तो ये कट गया हमारा 12 बार में, 2 का टेबल में 12 बार में कट गया, फिर ये 6 बार में कट गया, 2 6 जा 12 और ये 12 2 जा 24 कट गया, हो गया 2 का टेबल में ये सब कट गए, फिर कटेगा ना कटेगा, अब फिर एक एक टेबल से अपना कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा, आइए 3 4 जाता है 12, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 आपका 4 1 जा 4 और 4 3 जाता है आपका 12, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 आता है, फिर 6 1 जा 6 आता है और 6 2 जा 12 आता है ना, तो हमारा कितना हुआ, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 कट गया, और ये 8 4 जा ये कितने बार 4 2 जा 8 आता है, तो 4 ये 2 का टेबल से 4 बार में कट गया और ये कट गया 3 बार में, एक एक टेबल से काट लीजिए, मतलब एक ही टेबल से उतना काटिएगा कि उतना काटते 2 का टेबल से बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा एक काट लिए 2 का टेबल से, आप जितना टेबल है उसी एक एक से काटते चले, मतलब कि 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 हो गया और 3 4 जा 12 आता है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 आता है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 आता है, तो बच्चा कितना इज इक्वल टू 4 प्लस है तो हम प्लस दे देंगे प्लस, फिर ये कितना बचा आपका, ये 1 है, ये 4, फिर 3 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, फिर प्लस दे दीजिए, फिर 2 यहाँ पर है तो हम 2 लिख लेंगे, अब इतना आया, अब इसको अंडर थोड़ा कर देते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 होते हैं हमारे 7 7 2 9 होते हैं, 9 हो गया, अब क्या करिए 9 लिखिए, अब यहाँ पर क्या बचा था हमारा 72, अब कुल इन सबको जोड़ के 72 है तो लिखिए ऊपर 72 और अपॉन में ये 9 दे दीजिए, अब काटिए 9 9 8 या 27 इज इक्वल टू 8 1 जा 8, आंसर ये इतना 8 आंसर आया, यानी औसत चाल हमने निकाल लिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे बनाया जाता, औसत 40 का निकल गया, ये आंसर इसका कल आया, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का इतना बड़ा क्वेश्चन का बस ये छोटा सा आंसर, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया, ये सब में आपको कंफ्यूजन होती है आपकी। चाहिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइम, ये कितने नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए क्या है पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका बैंक पीओ में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बैंक पीओ में, तो देख लीजिए बैंकिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय की, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो कहता है एक रेलगाड़ी है जिसने 19 घंटा में कितना 1235 किलोमीटर दूरी तय किया, और कहता है एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो 4/5 हो तो कार 22 घंटे में, कहता है हमको 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कहता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए, तो इसमें लगता है पहले क्या लगता है हमारा, बहुत ही सिंपल है, इसको निकालना है, तो देख लीजिए मेरे साथ। तो इसमें पहले रेलगाड़ी की
कितना रेलगाड़ी की दूरी तय की गई दूरी, रेलगाड़ी की तय की गई दूरी तो कितना है, ये हमारा आ जाता है 19 और ये 19 घंटे में 1235 किलोमीटर रेलगाड़ी की दूरी तय की गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1235 ऊपर और अपॉन में 19 नीचे लिखेंगे। 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय की गई, ठीक है, रेलगाड़ी की। अब इसको हम बनाएंगे, अब इसको हम काटेंगे, तो कैसे काटेंगे देखिए। तो ये 1 किलोमीटर में लिखा गया। अब ये 19 वजह 19 और 1965 जा कट गया, 1965 जा हमारा तो ये 1200 ये आपका जाता है 1235, तो हमने काट दिया एक ही टेबल से दोनों। तो 65 किलोमीटर आया हमारा, कितना आया 65 किलोमीटर ये हमारा आ गया, ठीक है, दूरी तय की कर लिया है 65 किलोमीटर। तो अब कहता है कार की दूरी, कार की रेलगाड़ी की दूरी, कार की हमको दूरी पता करने का है। तो इसमें देख लीजिए क्या करना है। तो पहले इसमें कार की दूरी बराबर कितना है, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो कार की दूरी यानी 4/5 लिख लेते हैं, 4/5 फिर मल्टीप्लाई 65 है लिख लेते हैं यहाँ पर। अब कटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, 5 5 13 या 65 हो गया। अब 5 से ये 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 52, ठीक है, 52 आएगा। तो 52 से मल्टीप्लाई 22 को कर दीजिए, बचा 22 घंटा इज इक्वल टू आएगा कितना, ये आएगा हमारा 1144 घंटे। यही हमारा दूरी तय करेगा, यही हमारा घंटे में दूरी तय करेगा। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आप ये तो समझ में, ये क्वेश्चन का हमने ये आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छे से समझ में कैसे हमने निकाला, ठीक है। तो ये बैंक पीओ का एक क्वेश्चन था जो हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में आपको दोस्तों हमने लिया टाइम एंड डिस्टेंस का आखिरी क्वेश्चन, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है देखते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका होटल मैनेजमेंट एग्जाम में पूछा गया। होटल मैनेजमेंट एग्जाम में जो मैनेजर का उपाधि होता है इसमें मिलता है होटल मैनेजमेंट का एग्जाम, जो 2009 में पूछा गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी। तो इसको शॉर्टकट मेथड में बनाना है, यानी इसका औसत गति हमको पता करना है। तो देख लीजिए, कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी। तो इसमें पहले औसत ये फार्मूला लगाया जाता है, औसत चाल बराबर इक्वल टू औसत चाल बराबर 2xy अपॉन, ये जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस y अंडर कर देंगे। यही हमारा फार्मूला आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। तो लिख लेंगे। तो इसमें औसत चाल हो गया हमारा, तो औसत चाल 2 लिख लेते हैं ऊपर, और फिर x हमारा कितना है 60 है, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 60 लिख लेंगे, फिर x गुना फिर y कितना है, तो फिर ये हमारा b हो गया हमारा 40, तो हम b लिख लेंगे यहाँ पर 40 अंडर में ये। अब इसमें क्या करना है, x हमारे कितना है दोस्तों, तो ये 60 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 60 और प्लस देते हैं y हमारा कितना है 40 है, हम लिख लेते हैं 40 और बराबर फिर y लिख लेंगे 2 गुना 60 गुना 40 और इज इक्वल टू अपॉन। अब 6 60 और 40 को ऐड कर दीजिए, आता है 100 आ गया। अब क्या करिए, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4800 यानी 4800 और अपन में 100 लिख दीजिए। अब भाग कर दीजिए, 100 से 4800 को भाग कर दीजिए इज इक्वल टू 100 से 4800 को भाग करें तो 4 बार में 400 लग गया, 100 से 0 का 0 हो गया, फिर ये 8 का 8 ही रहेगा, 4 4 कट जाएगा, ऐसे हो गया। फिर ये 0 यहाँ पर लगा देते हैं, फिर 8 ये 100 से 8 बार में लगाइए तो आएगा 800 हो गया, अब कट गया ये
तो आंसर आया हमारा 48 किलोमीटर घंटा चलेगा, यानी औसत इसका औसत गति हमने निकाल लिया, यही हमारा औसत गति कहलाया। इट इज राइट आंसर। चलिए आप ये तो समझ गए। तो हमारा यही क्वेश्चन था जो होटल मैनेजमेंट का एग्जाम में 2009 में पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस का। आज हमने बेसिक से क्वेश्चन देखे जो इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे आपके लिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।